हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज मैं आपको बताते हैं एनसी स्टूडियो के बारे में, बेसिक टूल्स के बारे में एंड कैसे फाइल को इंपोर्ट करेंगे, कैसे इसको कटिंग करेंगे। जैसे सिपकट का बहुत ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, लेकिन इसका वीडियो यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं है। तो चलिए, जैसे आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो ऐसे फेस ओपन होगा, ठीक है। बाकी का कुल गो ओरिजिन करना, ये सब कुछ करना तो आपको आता ही होगा। अब हम लोग इसमें फाइल को लाएंगे कैसे, फाइल कैसे लाएंगे और उसको कटिंग कैसे करेंगे, उसका हम लोग प्रोसेस देखेंगे एक स्टेप। तो फाइल हमेशा लाने के लिए सिपकट सॉफ्टवेयर में भी और एनसी स्टूडियो, इसको एनसी स्टूडियो बोल सकते हैं, अदरवाइज बॉर्डर भी बोल सकते हैं। बॉर्डर और ये दोनों सेम सॉफ्टवेयर है भैया। तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इंपोर्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। सेम लाइक दिस सब सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करने के लिए दिया हुआ है। ओपन भी कर सकते हैं, अदरवाइज इंपोर्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ रहता है। सब इंपोर्ट करेंगे स्टैंडर्ड तरीक़ा से। अगर शॉर्ट कट से करेंगे तो कंट्रोल+I है। कंट्रोल+I भी क्लिक करेंगे, कंट्रोल+I क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपका ये हो गया आपका स्क्रीन का, मतलब कि कहाँ पे आप फाइल सेव करके रखे हैं, आपका फाइल लोकेशन हो गया। अब वो फाइल अपना कहाँ पे रखे हुए हैं, डी में, सी में, डेस्कटॉप पे, जो भी जहाँ भी फाइल आप रखे रहेंगे सेव करके, आप वहाँ पे जाएंगे। मान लेते हैं कि इसमें हम कोई भी ऐसे क्लिक करके चेक कर लेते हैं। एरो बटन से भी आप यहाँ पे एरो, जैसे आप एरो मूव करेंगे तो एरो ऐसे, मतलब ये मूविंग होता है, ये दिखाता है पिक्चर के साथ में कि कौन सा पिक्चर है। चलिए हम ये गणेश जी का एक ले लिए डिज़ाइन, ठीक है। ये गणेश जी का डिज़ाइन है। जैसे हम इसमें इंपोर्ट किए, डिस्प्ले पे आ गया। डिस्प्ले पे आने के बाद देखिए कलर चेंज हो गया, ये ब्लू कलर का हो गया। अब हम, मेरा कटिंग लाइन हमेशा फर्स्ट वाला होता है, किसी में ग्रीन रहेगा, किसी में येलो रहेगा। तो अब ये देखिए जो इस बॉर्डर का सॉफ्टवेयर है, इसमें मेरा कटिंग का जो ओरिजिनल लाइन है ये है येलो कलर का, ठीक है। ये येलो कलर का मेरा कटिंग लाइन है, ठीक है। इसके बाद में हमको ये क्या करना है कि अब ये पार्ट को हम चेक कर लेना है कि कहीं पार्ट, देखिए एक पार्ट में एक ही नोड दिखना चाहिए। एक पार्ट है जिसमें एक ही नोड, अगर जहाँ डबल नोड है तो समझिए कि गलत है, ज्वाइंट नहीं है, चाहे मतलब कुछ ना कुछ है, इशू है। तो उसको हम मॉडिफाई करेंगे। अगर ऐसा कभी आ गया तो हम सबसे पहले पार्ट को, जो हम पार्ट बनाए रहेंगे, मशीनरी पार्ट हो गया, चाहे वो सब जो साइज चेक करके बनाए हैं, तो उसको हमको एक्सप्लोड, डिलीट, डुप्लीकेट करके ये करने का, ज्वाइंट करने का, ये सब चीज़ का, ये सब का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हम ट्रेसिंग करके जो पिक्चर बनाए रहेंगे उसमें आपको ज़रूरत रहता है, क्योंकि देखिए कोई नोड सही नहीं रहता है, टेढ़ा है, ये देख रहे हैं, ये डिज़ाइन अच्छा से नहीं है। यहाँ पर स्मूथनेस चाहिए, एकदम पूरा राउंड चाहिए, यहाँ पर भी राउंड चाहिए, यहाँ पर भी देखिए एकदम पूरा ऐसे करके ऐसे आना चाहिए। तो डिज़ाइन फाल्टिंग है। लेकिन हम क्या करेंगे, कभी भी ऐसा ट्रेसिंग डिज़ाइन आएगा तो हम डिटेल से बता दे रहे हैं कि हमको क्या करना है। सबसे पहले हमको एक्सप्लोड करना है। तो देखिए सिपकट सॉफ्टवेयर में एक्सप्लोड करने का ऑप्शन नीचे में दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ ऊपर में ऑप्टिमाइज में जैसे क्लिक करेंगे, टोटल डिटेल्स इसके अंदर में दे दिया। ज्वाइंट के जगह पर मर्ज लिखा है, ये ज्वाइंट का काम आ गया, एक्सप्लोड का काम आ गया, डिलीट ओवरलैप, मतलब डिलीट डुप्लीकेट जो डबल लाइन रहता है उसका ऑप्शन आ गया। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्सप्लोड कर लेंगे, एक्सप्लोड बटन पे। अब देखिए, अब जैसे जूम करेंगे देखिए नोड पे नोड दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम ऑप्टिमाइज में जाएंगे और हम डिलीट डुप्लीकेट बटन पर दबाएंगे, ठीक है। हम ओके क्लिक कर लेंगे। देखिए यहाँ सक्सेसफुल लिख दिया, इसका मतलब इसके ऊपर में डबल लाइन होगा, इसीलिए ऐसा राइटिंग किया। अगर डबल लाइन नहीं होगा तो ये डिलीट डुप्लीकेट सक्सेसफुल नहीं लिखता, वो कहता है कि ओवर लाइन नहीं है, ऐसे राइटिंग करके आता है। तो चलिए हम ओके क्लिक किए। अगेन हम ऑप्टिमाइज में जाकर हम ज्वाइंट, मतलब यहाँ पे मर्ज लिखा है, यही थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रेंड, सिपकट में इसमें, बाकी सब सेम सेम है। तो हम वहाँ ज्वाइंट सेगमेंट करेंगे, इसमें मर्ज करेंगे। इसमें देखिए टॉलरेंस दिख रहा है कि कितना mm तक गैप होना चाहिए, मतलब ये होगा तो ज्वाइंट ले लेगा। हम 5 mm तक डाल देते हैं। अगर 5 mm का अंदर अगर कोई भी पार्ट गैप होगा तो ऑटोमेटिक ज्वाइंट ले लेगा। तो देखिए फ्रेंड, ये ज्वाइंट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में मेरा प्रोसेस में 5 ही लेंगे, सब मतलब जितने में उसमें 5 ही लेंगे। मैं दो भी 4, 3, 4, अगर डाउट है तो, नहीं तो 0.1 पे ज्वाइंट कर लेंगे अगर सब कुछ सही है तो, ठीक है। तो अब इसके बाद में हमको क्या करना है, क्या करेंगे कि इस पार्ट को हम, मेरा ऑप्टिमाइज करके ज्वाइंट भी कर लिए, डबल लाइन होगा, डिलीट हो गया, सब ज्वाइंट हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो कटिंग करने का है वो हमको इस फिर पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। इस पार्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। पार्ट को सेलेक्ट करने के बाद में हमको लीड लाइन इसमें डालना है। लीड लाइन हम क्यों डालते हैं, ताकि ये जो पार्ट जहाँ से ये स्टार्टिंग करेगा, जो वाइट डॉट दिख रहा है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा डैमेज ना हो,
इसकी वजह से हम लीड लाइन डालते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस पार्ट को हम सेलेक्ट कर लिए, हम क्या करेंगे, लीड लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये टोटल डिटेल्स दिया हुआ है लीड लाइन का, लीड आउट का, बाकी का पोजीशन से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें से आपको ज़्यादा चेंज नहीं करना है क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। ये दोनों में 90 डिग्री, देखिए कब 90 डिग्री रखना है, कब 0 डिग्री रखना है, कब 30 डिग्री रखना है। हमेशा जब भी क्लोज पार्ट होगा तो हमेशा 90 डिग्री रखेंगे, बेटर रहेगा क्लोज पार्ट में। जब भी कॉमन कट बनाते हैं जिसमें से आपको उसमें सिंगल लाइन भी मिलता है, तो जो सिंगल लाइन है या अदरवाइज ओपन लाइन है उस सिचुएशन में 0 डिग्री लीड लाइन डालेंगे। 90 डिग्री डालेंगे तो लाइन के ऊपर में ही आ जाएगा, डैमेज कर देगा। तो ठीक है, अब ये देखिए टाइप दिया है, टाइप में हमको लाइन ही रखना है, ठीक है। हम आर्क भी रख सकते हैं और ये हुक टाइप का भी रख सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको ज़्यादातर स्टैंडर्ड लाइन यूज होता है, इसलिए वो सब मत रखिए। अब लीड लाइन लेंथ में हमेशा आप समझिए कि 30% या 40% विथ थिकनेस। जो थिकनेस है उसका थिकनेस मटेरियल का जो 5 mm, 4 mm, 3 mm, 8 mm का जो भी मटेरियल है उसका थिकनेस का मान लेते हैं कि 6 mm का मटेरियल है तो उसका आप 2.5 या 3 mm रख सकते हैं। 50% 40% पकड़ के चलिए तो उसका लीड लाइन रख सकते हैं एवरेज, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हम 90 डिग्री डाल देंगे। अब इसके बाद में लीड आउट पूछ रहा है, लीड आउट में भी सेम लाइक दिस रख देंगे, 90 डिग्री रख देंगे। देखिए इसका कोई इशू नहीं है। अब ये देखिए डालेंगे तो डबल लीड लाइन मेरा हो जाएगा। हम इसको 0.1 कर देंगे, 0 लेता नहीं है, 0.1 लेगा, ठीक है। तो हम अब ये 0.1 बुझाएगा भी नहीं, दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो हमको ये लीड लाइन पे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी का इसमें हमको कुछ भी चेंजिंग करने का ज़रूरत नहीं है। हम ओके क्लिक कर देंगे। जैसे ओके आप क्लिक करेंगे इसमें अप्लाई हो जाएगा लीड लाइन का। देखिए लीड लाइन अप्लाई हो गया, लीड लाइन अप्लाई हो गया। लेकिन अगर गलती से भी कोई ये देखिए इनर में ही चाहिए लीड लाइन, हो सकता है गलती से आउटर में भी लीड लाइन हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऑटो शॉर्ट पर क्लिक कर देंगे। लीड लाइन डालने के बाद वो ऑटोमेटिक सही हो गया, नहीं प्रूफ होगा। चलिए इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इसका लीड लाइन हम गलती से स्टार्ट पोजीशन और हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं मैनुअली राइट क्लिक। लेकिन जैसे हम ऑटो शॉर्ट क्लिक करेंगे, हाँ जैसे ऑटो शॉर्ट क्लिक करेंगे ये देखिए ऑटोमेटिक ले लिया अंदर, लेकिन ये अंदर लिया तो देखिए इतना बड़ा लिया हुआ है, हमको स्टार्ट पोजीशन से भी मैनुअली भी लीड लाइन ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम राइट क्लिक करके कैंसिल उसको कर दिए। इसके बाद में अब आपको हमको कहाँ जाना है, लीड लाइन डाल दिए। मोटा थिकनेस है, मोटा में तो कभी डिजाइन कटिंग नहीं होगा कि कूलिंग पॉइंट डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब कंपनसेंट भी डालने का अगर ज़रूरत है तो डाल सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन में उतना 0.5 प्लस माइनस चलता है। तो अब डायरेक्ट यहाँ से आप जाएंगे लेयर में जाएंगे, पैरामीटर ओपन करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और आपको कहाँ जाना है, इसका सॉफ्टवेयर कहाँ पे है, वहाँ पे इसका पैरामीटर होगा। तो चलिए ये सॉफ्टवेयर पर क्लिक करते हैं, ये है CNC का, और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए कटिंग पैरामीटर दिया है। अब यहाँ पे आपको MS का दिया है, ये पैरामीटर है 2 mm, 3 mm, 5 mm का हमको सेलेक्ट करना है। तो हम 5 mm पर सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट हम ओपन क्लिक कर लेंगे, ठीक है। येस क्लिक करेंगे। अब देखिए 5 mm का ओरिजिनल पैरामीटर हो गया, ठीक है। 5 mm का कुछ भी नहीं चेंज करना है, जब भी कटिंग नहीं सही से करेगा तब जाकर कुछ भी चेंज करना रहेगा, तो वो हम बताएंगे। अभी आपको जैसे पैरामीटर तो पहले से सेट है क्योंकि पहले तो कटिंग कर रहा था, तो अभी इसमें हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे पैरामीटर इधर लाएँ, इसमें टोटली डिटेल्स दिया हुआ है, कटिंग स्पीड कितना रहेगा, पिक पावर कितना रहेगा, कट फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, ड्यूटी साइकिल कितना रहेगा, ये लिफ्ट हाइट कितना रहेगा, ये क्या क्या डिटेल्स है वो भी हम बता देंगे कि लिफ्ट हाइट क्या है। ये कट गैस है, ये मतलब ऑक्सीजन से कटेगा। जैसे एरो बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर 3 गैस शो कर रहा है, एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हम जिस गैस से ऐसे तो ऑलरेडी सेट रहेगा उसमें। उसके बाद में कट प्रेशर 0.55 बार आ रहा है, कट हाइट 0.9 mm है, कट फोकस 3.4 है। ये सब चीज़ डिटेल्स के बारे में फिर हम बताएंगे। चलिए मेरा टाइम हो गया। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू, बाय।